वहीं इस बीच आपको बता दें, सीएम नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि खेल परिसरों का निरीक्षण कर मरम्मत और रखरखाव पर जोर दें। रेवाड़ी में हमारे सहयोगी ने ग्राउंड जीरो पर जाकर आपको बता दें स्थिति का जायजा लिया है। खास रिपोर्ट दिखाते हैं। हम रेवाड़ी के राव तुलाराम स्टेडियम में मौजूद हैं और जो राव तुलाराम स्टेडियम का जो बास्केटबॉल कोर्ट है उसमें मौजूद है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो बास्केटबॉल है जहाँ पर बच्चे डेली आकर यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों में रोहतक और बहादुरगढ़ में 2 युवा खिलाड़ियों की मौत हुई है, पूरे देश में कहीं ना कहीं जो खेल की जो व्यवस्थाएं हैं, उनके इंस्ट्रूमेंट हैं, उसको लेकर लोगों में उबाल भी है। आखिर किस तरह से जर्जर जो बास्केटबॉल के जो पोल थे आखिर गिर जाते हैं और राठी जैसे 2 जो युवा खिलाड़ी थे जो नेशनल स्तर पर भी खेल चुके थे, कई जगह उनके नाम आ चुके थे, उनकी मौत से जहां तमाम खिलाड़ी सदमे में हैं, वहीं जो खेल व्यवस्थाएं हैं उस पर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री नायब सैनी की ओर से जांच के आदेश दिए गए हैं और कहीं ना कहीं जो तमाम जो इंस्ट्रूमेंट्स है, जो जितने भी जर्जर हालात में जो खेल के जो सामान है, उनको बदलने की बात कह दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, आखिर किस तरह से 2 युवा खिलाड़ी जब अपना भविष्य बनाने के लिए जो बास्केटबॉल है कोर्ट उसमें उतरते हैं और प्रैक्टिस करते हैं डेली की तरह, लेकिन जिस तरह से जो बास्केटबॉल की जो रोड्स है वो टूटकर उन पर गिरती है और एक दर्दनाक मौत होती है, कहीं ना कहीं सवाल भी अनेक खड़े होने। लेकिन सवाल यही है, आखिर किस तरह से, आखिर वो जिम्मेदार अधिकारी कौन है जिनकी वजह से जर्जर जो बास्केटबॉल कोर्ट थे उनमें खेलने को मजबूर थे खिलाड़ी और उन बास्केटबॉल की जो पोल थे वो गिरने से उनकी मौत हो जाती है। ऐसे में कड़ी कार्रवाई तो होनी ही चाहिए, सरकार कर भी रही है, लेकिन जरूरी है ऐसी घटनाएं दोबारा पुनरावृत्ति ना हो, क्योंकि हरियाणा खेलों के नाम से जाना जाता है। नेशनल की बात हो, ओलंपिक की बात हो, तमाम मेडल लाने का काम करता है हरियाणा का युवा, लेकिन जिस तरह से और देश को गौरवान्वित महसूस भी कराता है इंटरनेशनल लेवल पर, लेकिन जिस तरह से ये 2 घटनाएं सामने आई है, कहीं ना कहीं सवाल भी अनेक खड़े हो रहे हैं। आखिर किस तरह से जो तमाम दावे किए जाते हैं उनमें जर्जर व्यवस्थाएं पोल खोलने का काम करती हैं और कहीं ना कहीं इस पर आने वाले दिनों में राजनीति भी देखने को मिलेगी। लेकिन बड़ा सवाल ये, आखिर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर ठोस कार्रवाई कब हो, क्योंकि जरूरी यही है कि उन लोगों के खिलाफ ठोस कार्रवाई हो जो इनके जिम्मेदार थे। लेकिन अब देखना होगा कि तमाम जो खेल स्टेडियम है उनमें तमाम जो व्यवस्थाएं को दुरुस्त करने की बात कह दी गई है। खेल मंत्री जो गौरव गौतम है खुद एक्टिव मोड में है, लेकिन सवाल यही है, आखिर किस तरह से जर्जर जो बास्केटबॉल का जो ग्राउंड था उसमें जो कोर्ट था उनकी रोड कैसे छोड़ दी गई और ये हादसा कैसे होने दिया गया, उसका जिम्मेदार कौन है। क्योंकि 2 युवा जिंदगी जो कि देश का नाम रोशन कर सकते थे, मेडल ला सकते थे, आज वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। तमाम जो खिलाड़ी आज शोक व्यक्त करें, तमाम कहीं ना कहीं सदमे में भी है। आखिर मौत जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए।